अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज था मेहंदी का दिन, तो साथ में हमारे रस्म होती है एक, उसको बोलते हैं सेहराबंदी, तो वो भी आज के दिन ही थी। तो उसके लिए मेरा ड्रेस था जो कि स्किन और गोल्डन कॉम्बिनेशन में था। लाइट गोल्डन और डार्क गोल्डन कलर का ड्रेस था ये मेरा, और इसकी शर्ट पे गोल्डन ही काम किया गया था और दुपट्टा जो था उस पे भी डार्क गोल्डन कलर का और लाइट्स गोल्डन कलर का काम था। साथ में शरारा बनवाया हुआ था। तो ये ड्रेस था मेरा, वो इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गले सबके बहुत ख़राब हुए हुए हैं। सबके गले, और शादियों में तो अक्सर होता है कि गले वगैरह जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये ड्रेस था मेरा। इसके साथ ये चीज़ें थी जो कि मुझे इसके साथ वेयर करनी थी, जिसमें एयरिंग थे, बिंदिया थी और नोज़ पिन वगैरह थी। नेकलेस वगैरह मैं नहीं इसके साथ पहनूंगी क्योंकि शर्ट पहले ही बहुत हैवी है, ऊपर से नेकलेस पहन लो तो ये चीज़ें भी बहुत हैवी हैं। तो बस मैं इनको ही वेयर करूँगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो इसके बाद हम लोगों को जाना था सलोन रेडी होने के लिए। तो हम लोग अब बस निकल ही रहे थे और यहाँ पे हम लोग तो रेडी हो चुके थे। और अबीरा की मम्मा तो रेडी होके घर भी जा चुकी थी, लेकिन अबीरा ने इतना रोना डाला हुआ था, पूरे सलोन में इसने शोर डाला था कि मुझे भी रेडी होना है, मुझे भी रेडी होना है। इसको फुप्पो लोगों की कॉपी करनी होती है और एक फुप्पो जो इसकी ख़ास फुप्पो है, उसके उस जो उसने करना है वो इसने करना है। जिस तरह वो रेडी हुई है उस तरह इसने रेडी होना है। इसने बहुत शोर डाला हुआ था। एंड पे जो ब्यूटिशन थी उन्होंने बोला चलो आ जाओ मैं आपको रेडी करती हूँ, तो यहाँ पे वो उसको रेडी कर रही थी। दुल्हन है अबीरा। कौन दुल्हन है? अबीरा दुल्हन है या चच्ची दुल्हन है? चाची। चाची सुंदर दुल्हन है। और आपकी मम्मा? मम्मा भी तो आपकी दुल्हन है। तो यहाँ पे चल रहा था जी अबीरा का मेकअप, उसकी ख्वाहिश पूरी की जा रही थी। इसको कोई मेकअप का अनोखा शौक़ है, और जैसा कि मैंने बताया कि अपनी फुप्पो किसी ने कॉपी करनी होती है। एक फुप्पो मेरी सिस्टर है, वो इसकी फेवरेट फुप्पो है। जो चीज़ें इसकी फुप्पो ने लगवाई है ना, इसने वो चीज़ें अपने फेस पे लगवानी है। तो हमने तो उसको बोला था कि कोई लाइट सा मेकअप कर दें इसका, कोई बीबी क्रीम वगैरह लगा के, लेकिन उन्होंने भी खैर अच्छा खासा मेकअप कर दिया था इसका ब्यूटिशन ने, और आइज़ पे भी बहुत मेकअप कर दिया था क्योंकि बच्चों की स्किन है, बच्चों की स्किन पे इतना मेकअप ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। देखो अबीरा, अबीरा तो दुल्हन बन गई है। ऐसी तो यहाँ पे जी अबीरा हो गई थी रेडी, और रेडी होने के बाद जी आप देख सकते हैं बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। तो यहाँ से रेडी होने के बाद अब हम लोगों को जाना था घर। घर जाके बाकी के जो काम थे वो भी करने थे। तो यहाँ पे अबीरा को एक बार देख ले, प्यारी लग रही थी, लेकिन उसने अपने बालों का हाल बहुत ख़राब कर लिया था। और यहाँ पे घर आने के बाद ये एक छोटी सी पिक्स मैंने ऐड किया, वीडियो तो नहीं बनी। जेंट्स लोगों के अभी फेशियल चल रहे थे और यहाँ पे एक बास्केट रेडी करवाई थी हमने। इसमें दूल्हे के लिए सब चीज़ें रख के लेके जानी थी, क्योंकि हमारे में सेहराबंदी की जो रस्म होती है ना सभी करते हैं, लेकिन जो कुल्ला वगैरह होता है वो बहन पहनाती है, और माला वगैरह शूज़ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहन पहनाती है। तो ये सब चीज़ें मैं दूल्हे की इसमें रख के लेके जाऊंगी। ये बहुत खूबसूरत बास्केट तैयार हुई थी, इस पर फ्लावर वगैरह मिरर वगैरह लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी ये। तो इसी तरह मैं ये सारी चीज़ें रखूँगी। यहाँ पे ये दूल्हे का कुल्ला है और साथ में अर्शमान का भी था, क्योंकि भाई के साथ अर्शमान बैठेंगे। तो यहाँ पे दोनों की चीज़ें थी, और उसके अलावा उनकी माला वगैरह थी और जूते थे दूल्हे के। यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं इसमें रख लूँगी, क्योंकि दूल्हा अभी रेडी हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं अपनी बास्केट में सब चीज़ें रख लूँ ताकि बाद में मुझे मुश्किल ना हो। तो साथ में यहाँ पे वीडियो भी बन रही थी, जो शादी की मूवी वाला आया हुआ था मूवी बनाने, तो वो साथ में चीज़ों की वीडियो वगैरह बना रहा था। तो वो यही मूवी वालों का तो यही काम होता है, एक चीज़ को घंटा आप पकड़ के खड़े रहो, फिर उन्होंने मूवी बनानी है, उसके बाद नेक्स्ट। तो यही यहाँ पे यही चल रहा था, एक एक चीज़ उठा के उन्हें दिखानी पड़ रही थी, तो बहुत टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें थी जो कि
मैं इसमें रख रही थी, रेडी कर रही थी। वॉइस करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि गला बहुत ख़राब है मेरा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें रखी जा रही थी। और इसके बाद जब बारात वाला दिन होता है तब भी यही होता है कि बारात वाले दिन दूल्हा जब रेडी होके आता है तो बहन जो होती है वो उसे फिर जो चीज़ें रहती हैं उसकी वो पहनाती है। तो उसके बाद फिर वो बारात लेके जाता है। तो ये रस्में इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं। और मुझे पूरी शादी में एक ये रस्म अच्छी लगी है और एक जो भाभी आते हैं दरवाज़ा रोकते हैं उनकी वो रस्म अच्छी लगती है। तो मैं घर में भी सबको यही बोल रही थी, सब बोलते हैं तुम्हें गिफ्ट मिल रहा है ना उसमें इसलिए तुम्हें अच्छी लगी है। तो यहाँ पे जी हम सब दूल्हे को लेके जा रही थे रस्म के लिए। तो यहाँ पे ये दूल्हा साहब रेडी होके आ गए थे और वो रस्म के लिए जा रहे थे। इसके बाद जी दूल्हा जाके बैठेंगे तो हम अपनी रस्म करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे भाई बैठ गए थे। उसके बाद जो मैंने चीज़ें सब ये रेडी करके रखी थी तो मैं उनको लेके जा रही थी ताकि रस्म की जाए, क्योंकि जल्दी बहुत थी। सब रस्मों के बाद फिर उनका मेहंदी का फंक्शन भी था, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी। तो इसलिए सबको बहुत जल्दी हुई थी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि शादी की मूवी वाले भाई जो थे वो बार बार बोलते थे कि रुक जाओ, उन्होंने मूवी बनानी होती थी। तो यहाँ पे भी यही था कि वो मूवी बना रहे थे। तो उनकी मूवी बनने के बाद फिर हम चलेंगे, अपनी रस्म अदा करेंगे। बहनों को आज के दिन कितनी खुशी होती है और मुझे यहाँ पे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। और ये रस्म करते हुए तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जी अब हम लोग आ गए हैं रस्म के लिए। यहाँ पे दूल्हे के साथ अर्शमान ने बैठना था लेकिन अर्शमान इतना रो रहा था, सबको इतना तंग किया हुआ था, अपने चाचुओं को, और उसकी मामा उसको गोद में उठा के घूम रही थी। हालांकि यहाँ पे भाभी ने भी रस्म करनी थी। हमारे में ये होता है कि भाभी जो है होती है वो सुरमा डालने की रस्म करती है। वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में सब ऐड करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी जब भाभी ने रस्में की थी। तो यहाँ पे यही था, हम अर्शमान को बुला रहे थे कि आ जाओ, लेकिन अर्शमान नहीं आ रहा था। इतना रोना शुरू किया हुआ था उसने और ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे नहीं बैठना। तो यहाँ पे यही था कि हमें तो रस्म करनी थी, अर्शमान को बिठाना ही था। तो फिर यही था कि मुझे किसी ने बोला कि आप अर्शमान की जगह पे अबीरा को बिठा लो। मैंने भी बिठा लिया अबीरा को। तो यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही मैंने अबीरा के सर पे कैप रखी तो सब ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तुमने क्या क्या किया, लड़कों के सर पे रखते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से अर्शमान को छोटे भाई ने बोला कि मैं बिठाता हूँ। फिर उन्होंने अर्शमान को मोबाइल दिया, उसमें पोइम लगा के उसको दी। तो फिर उसको वहाँ पे बिठाया। यहाँ पे जी ये था कि ये मैंने रस्म की थी, भाई को कुल्ला वगैरह पहनाया है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अबीरा को, जैसे ही अबीरा को पहनाया है तो सब शुरू हो गया। फिर यहाँ से अबीरा को हमें उठाना पड़ा है, वो उठ भी नहीं रही थी। तो बड़ी मुश्किल से उसे उठाया है और उसकी जगह फिर अर्शमान को मोबाइल दे के इधर बिठाया है कि, और फिर उसकी रस्म किया। और रस्म के दौरान भी इतनी एहतियात हमें करनी पड़ी है कि उसे महसूस ना हो, वरना वो रोना शुरू हो जाता, क्योंकि उसने ज़िद लगाई हुई थी। तो यहाँ पे यही रस्म चल रही थी। तो उसके बाद ये भाई को जूते वगैरह पहनाए थे। तो उसके बाद माला वगैरह पहना के बाकी सब ने भी रस्में की थी, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली। तो यहाँ पे बस यही रस्में वगैरह चल रही थी। अब ये था कि भाई को माला वगैरह पहनाएंगे और अर्शमान को भी पहनाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो अर्शमान बैठा था। और अर्शमान के साथ ना एक एक्स्ट्रा इंसान साथ होना चाहिए जो कि उसका फ़ोन बंद ना होने दे। जहाँ पे उसके फ़ोन में कुछ बंद हो साथ ही ऑन कर दें। और आप देख सकते हैं कि फ़ोन लेके कितने सुकून से वो बैठा हुआ है। और ये थी मेरी वीडियो, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। अल्लाह हाफिज़।